आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये है उसकी ब्रेथ। तो अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको करना होगा L मल्टीप्लाई बाय B, और पैरामीटर के लिए आपको करना होगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस। रेक्टेंगल में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल अगर क्वेश्चन होंगे तो आपके इस तरह से होंगे कि आपको उसमें L दे दी जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ दे दी जाएगी। लेंथ और ब्रेथ देने के बाद आपसे पैरामीटर और एरिया पूछा जाएगा। ओके, तो देखिए रेक्टेंगल में आपका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि L इंटू B। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया को आप पूरा पूरा ना लिखकर कैपिटल ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इसको ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और आपका एरिया क्या है, सिंपल L इंटू बी। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ आर सेंटीमीटर्स, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 10 5 50 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया निकल रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो P इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक, ये भी कुछ टफ नहीं है, इसको भी आप इजीली लिख सकते हो। देखिए 2 लिखा, L की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, B की वैल्यू आपकी क्या है 5 है। तो सबसे पहले आपको पता है ना बॉड मैथ में क्या होता है, पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दिया है ना, पहले आपको उसको कंप्लीट करना होगा। तो सो यहाँ पर 10 प्लस 5 दिया है जो कि हो जाएगा 15। तो 2 एज इट इज बाहर रहने दीजिए एंड ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा 15। नाउ 2 और 15 इनका आपस के बीच में कोई मार्क नहीं है ना, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा। 15 टू ज़ा 30 और ये है आपका पेरीमीटर, और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है, बट ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। अगर ये ऐड हो रहा है ना तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहेगा, और जब आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि 2 का कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर, ये यूनिट हमेशा आपका सेंटीमीटर ही बना रहेगा। ठीक, आपका ये पैरामीटर निकल गया। रेक्टेंगल का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी दिया जा सकता है। कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर रेक्टेंगल में आपको लेंथ दे के रखी है 7 सेंटीमीटर, जस्ट सपोज ये 7 सेंटीमीटर आपको लेंथ दे के रखी है, और आपको साथ में ये कह दिया जाए कि जो इसका एरिया है ना वो है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, तो आप ये कैसे करोगे। देखिए आपको यहाँ पर एरिया दे के रखा है ना, तो आप जो भी आपको दे के रखा है, जैसे एरिया दे रखा हो तो एरिया, और अगर पेरीमीटर दे रखा हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर आपको एरिया का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे, इसकी वैल्यू है L इंटू बी। अब देखिए L इंटू बी की मेरे को वैल्यू कितनी दी है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल कर देती हूँ। और भी कुछ गिवन है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर L गिवन है, यहाँ पर L कितना है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 7 मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू 28। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मुझे अकेला छोड़ना है और 7 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना है। और आपको पता है कि जब भी आप किसी नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो उसका मार्क चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपको इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाने पर इसको डिवाइड की तरफ रखना होगा। तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 7 इस तरह से मैं रखूंगी। ओके, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 7 1 से 7, 7 4 सा 28, सो b इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरी ब्रेथ निकल है, ब्रेथ की मेरी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे b पता है और l मुझे पहले से गिवन था, तो क्या मैं इसका पैरामीटर इजीली निकाल नहीं लूंगी। अच्छा, क्योंकि p इज इक्वल्स टू मुझे मालूम है 2 मल्टीप्लाई l प्लस b होता है, तो मैं यहाँ पर बस इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। l की वैल्यू मुझे गिवन थी 7, b की मैंने फाइंड करी है 4, और इसको मैंने सॉल्व कर लेना है। अगेन मैं पहले ब्रैकेट को ओपन करूंगी, तो 2 को मैं एज इट इज लिखूंगी, 7 प्लस 4 हो गया मेरा 11, और यहाँ पर 11 का 2 मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलेगा 22 सेंटीमीटर्स, और ये है मेरा पैरामीटर।